जैसा कि आप बोर्ड पे सवाल देख रहे होंगे, एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है और बचपन से ही लोग पढ़ते आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और हम लोग को भी पढ़ाया गया था कि सीआई बराबर जो होता है पी इंटू 1 + r/100 पर पावर टी, और माइनस में यही मूलधन हुआ करता था। तब जाके मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। लेकिन अब समय गया कि भाई साहब अब फॉर्मूला से आप नहीं बनाएंगे। अब सवाल कितना भी हार्ड हो चक्रवृद्धि ब्याज का, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में सवाल बना पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दर दे रखा है मेरे भाई 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 1/10 कैसे आता है? 10% उड़ाएंगे नीचे 100, जब काटेंगे भाई साहब 10 एकम 10, सॉरी 10 नहीं 100, 1/10 आ रहा है। समय है 2 साल, समय है 2 साल। 1/10 का मतलब होंगे कि पहले अगर 10 रुपया था, अब बढ़ के भाई साहब 1 बढ़ा, अब 1 बढ़ेगा 10 में, अब बढ़ के 11 रुपया। और यही कंडीशन 2 बार चलेगा क्योंकि समय 2 साल था। फिर 10 से बढ़ के हो गया 11 साल। 10 गुना 10 करेंगे मेरे भाई 100 हो जाएगा। 11 गुना 11 करेंगे 121 हो जाएगा। ये जो आप पहले लिख रहे होंगे, ये मेरे भाई कहलाता है मूलधन। ये कहलाता है मूलधन, और ये कहलाता है मेरे भाई मिश्रधन। ये कहलाता है मिश्रधन। और मूलधन और मिश्रधन के अंदर जो होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन जो होता है, वो भाई साहब सीआई कहलाता है। तो 121 में आप 100 घटाएंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 21। आंसर आएगा 21। अब सवाल में मूलधन 100 ना देंगे, सवाल में मूलधन दे रखा है 5,000। 5,000 यानी 100 के कितने टाइम्स है? 50 टाइम्स। जब मूलधन 100 के 50 टाइम्स है, तो सीआई भी 21 के 50 टाइम्स हो जाए। 50 टाइम्स बोले तो 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10 जी। ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ से सिर्फ इस मेथड से आप चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं, मिश्रधन भी निकाल पाएंगे। मिश्रधन 121 का बाई 50 टाइम्स हो जाएगा। ये इसका आंसर। अब इसी प्रकार कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो तो आप बिल्कुल बना पाएंगे, सेम इसी प्रकार से।